आज का लेक्चर नंबर 13, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। हमने जैम्प मैप सब कुछ पहले से स्टार्ट किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, और हम इस वाले फिग्मा डिज़ाइन को आज कॉपी करने वाले हैं। कुछ चीज़ें इसमें से नहीं देखेंगे, नहीं बनाएंगे, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने सेम बनानी है। सबसे पहले जो चीज़ें इसमें से निकालने वाली हैं वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे इसका लोगो, ठीक है। अब देखें, कंट्रोल प्रेस करके व्हील घुमाएंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, अपने हिसाब से जूम कर लीजिएगा। इसको आप सिलेक्ट क्लिक 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 करते जाएंगे तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर देखें तो ये लेयर्स बनी हुई हैं सारी। जैसे एलिमेंटर के अंदर हम जाते हैं ना, यहाँ पे एक नेविगेटर होता है ओपन किया हुआ, तो उसके अंदर सारी लेयर्स होती हैं। यहाँ पर भी सेम एज कोई नेविगेटर है। ये इसका लोगो है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद असल में उन्होंने ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप भी सेम लिख सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट सेम आप भी लिख सकते हो। अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा या कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके लोगो हमेशा कोशिश करनी है एसवीजी में निकालना है। अब एसवीजी का फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए, एक एसवीजी निकाली है, एक पीएनजी निकालता हूँ, दोनों में डिफरेंस दिखा दूंगा कि होता क्या है असल में। देखिएगा अभी मैं सबसे पहले जो है ओपन करता हूँ यहाँ पर ये पीएनजी, ये पीएनजी ओपन कर ली, और सेम एज मैं ओपन करने लगा हूँ एसवीजी, दोनों ओपन कर लिए। अब ये पीएनजी आ गई, दोनों ओपन कर लिए। अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें जूम हो गई है, और इसको भी जूम करके दिखा रहा हूँ। दोनों में आप फ़र्क देखें कि पीएनजी क्या कर रही है, ब्लर हो रही है। दैट मीन्स वी कांट बी यूज़ दिस, ठीक है। सो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लर हो रही है, प्रॉब्लम है। ये जो है एसवीजी है, एसवीजी जो है टोटल वेक्टर टाइप इमेजेस होती हैं, तो इसको आप जैसे मर्जी जूम इन जूम आउट करें, ये ब्लर नहीं होती। ओके, अब मैंने ये यहाँ से लोगो निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर होम पेज पे। तो मैं नहीं बनाऊँगा बिकॉज देखें यहाँ पे हेडर और फुटर पहले से चीज़ें कुछ बनी हुई हैं। तो हेडर कहाँ पे बनाते हैं, फुटर कहाँ पे बनाते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। बिकॉज अगेन थोड़ा सा बताया, तो यहाँ पर बनाते हैं जाके। तो हम एक नया पेज बना लेंगे, उस पेज पे जाके हम ये वाला आज वाला जो ये डिज़ाइन बनाने लगे ये उस पर बनाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, तरतीब से यहाँ पर एक मैं ऐड न्यू पेज कर लेता हूँ। इसका नाम क्या है, सोल ट्रैवल। तो इसी नाम से हम पेज ऐड कर लेंगे। पेज का टाइटल लिखना है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे, सोल ट्रैवल, सोल ट्रैवल। पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद टैब को क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर पेजेस में आप आके देखेंगे तो आपके पास पेज जो है बन चुका है। इसको फर्स्ट टाइम एडिट करना पड़ता है, उसके बाद इसको एलिमेंटर पे ले जाते हैं। तो फिर इसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन आता रहता है एडिट विद एलिमेंटर। तो अभी जो है हम एलिमेंटर पे जाने लगे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, गौर से देखें तो ये देखें, दो कलर्स इस्तेमाल हुए हैं। एक है ब्लैक और एक है ऑरेंज टाइप। तो यहाँ पर देखें तो ये ब्लैक लिखा हुआ उसने, ये ऑरेंज। ब्लैक को ओपन करके देखोगे, ब्लैक को ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारे कलर्स के पैलेट्स आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर आपने पहले ब्लैक वाले को सिलेक्ट करके देखना है कि ब्लैक पे कलर कोड कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक का कलर कोड कौन सा है, ये है ब्लैक का कोड। क्लिक करते हैं, अग्री करते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहा है ये, नहीं, कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं इसको। बस ये असल में मुझे प्योर ब्लैक लग नहीं रहा, मैं इसलिए इसको जो है पिक करना चाह रहा हूँ। तो चलें, इसके साथ ये है तो इसको पिक करके देखते हैं। इसमें उन्होंने कौन सा कलर यूज़ किया हुआ, ब्लैक किया हुआ, बट ब्लैक पे कोड कौन सा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोड कौन सा यूज़ किया हुआ। एडिट भी नहीं करके दे रही है, एडिट भी नहीं करके दे रहा। खैर चलें, 00 ही होगा। अच्छा चलें, ये ऑरेंज वाला देख लेते हैं, ऑरेंज पे क्या कोड है। ORANG, ऑरेंज। इसकी सेटिंग्स ओपन करते हैं। तो ये कहीं नीचे जो है कोड आया था इसका। अगेन अगेन क्लिक करते हैं तो ये बताएगा इसका ऑरेंज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक मिनट मैं इसको कंट्रोल जी कर लूँ एक बार, फिर से मैं इसको लेके आता हूँ। और यहाँ से मैं इसके थ्रू कलर उठा ले, बिकॉज ये सिर्फ ऑरेंज ही देगा। ये देखें, ये इसका कोड पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो एक जगह से ना मिले तो 3-4 जगह से आप उठा सकते हैं। ये वाला कलर कोड उठा के आपने क्या करना है, नोटपैड पे पेस्ट कर लेना है। पहले नंबर तो आपने ये कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मेन्यू के ऊपर देखें तो अजीब सा जो भी टेक्स्ट है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेक कर लें कौन सी है, पॉप इन फ़ॉन्ट फैमिली है। तो पॉप इन फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास होती है, लेकिन हेडिंग के फ़ॉन्ट फैमिली कुछ और ही है। तो हेडिंग के फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी है, बेबस। बेबस की एक फ़ॉन्ट फैमिली उन्होंने यूज़ की हुई है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है ऑसवाल्ड, ठीक है। ऑसवाल्ड जी है, ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली इस्तेमाल की, डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल की हुई है। पैराग्राफ पे कौन सी है, पैराग्राफ पे पॉपिन लग रही है, शक्ल बता रही थी, ठीक है। ओके, सो अब ये चीज़ें मैंने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें याद रख ली हमने। अब आ जाते हैं कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं जूम। पहले हम ऊपर वाला हेडर बनाएंगे, फिर बाकी देखेंगे। देखें हेडर के नीचे कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा, ये हीरो सेक्शन का ही बैकग्राउंड उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये तरीकाकार भी आज बताऊंगा कैसे सेट होता है। यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग्स में जाके ये टाइटल हाइड कर लें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इनर सेक्शन लेना है। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये सिलेक्ट करते हैं, टोटल अगर सिलेक्ट करूँ तो टोटल की विड्थ कितनी है, यहाँ पर विड्थ बता रहा है 1920 और 1080 का सेक्शन बना हुआ है। अगर इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी विड्थ बनेगी, अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी है, ठीक है। तो इसकी विड्थ गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये लोगों को ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें ये बता रहा है कि इसकी लेफ़्ट साइड से मार्जिन कितना है, 160 पिक्सल है, ठीक है। फिर इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको देखते हैं इसका लेफ़्ट साइड से कितना बता रहा है, देखते हैं। 361 नहीं, ये 61 नहीं है, इसका मार्जिन होगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और नहीं, मुझे ये इसका मार्जिन नहीं बता रहा। खैर देखते हैं कितना बताता है ये वो 360 आगे जा रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मार्जिन चाहिए ये यहाँ तक का, यहाँ तक का। खैर उधर से कितना था, 160 था ऐसी। तो आपने खोल लेना है कैलकुलेटर, टोटल कितनी थी, माइनस 160 लेफ्ट का और 160 माइनस राइट का। असल में इसकी विड्थ जो है 1600 पिक्सल है। मैक्स विड्थ जो रखेंगे हम यहाँ पे 1600 पिक्सल रखेंगे। अब 1600 पिक्सल ये रखिए तो इसके लेफ्ट से और राइट से हमने 30-30 पिक्सल पैडिंग भी तो देते हैं ना, तो वो 30-30 पिक्सल बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इसको 60 कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके फ़िलहाल टॉप से मैं इसको जो है 40-40 और इसको दे रहा हूँ लेफ्ट और राइट से 30-30, ये मैंने कर लिया। अभी बिकॉज हेडर बना रहे हैं तो मैं इसको फ़िलहाल एक बैकग्राउंड दे दूंगा, बाकी बाद में हम चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड दूंगा, कोई ऐसा डार्क दूंगा जिसके ऊपर मेरा ब्लैक टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो। तो मैं इसको फ़िलहाल मैं रेड दे रहा हूँ, बाद में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो कॉलम पे आता हूँ, कॉलम को 0-0 कर जाना है सारा कुछ। अगेन आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए जाए तो 3 कॉलम है यहाँ पे, देखें 3 कॉलम है, तो मुझे भी यहाँ पर 3 कॉलम लेने हैं। क्लिक करना है, इनर सेक्शन लेना है और इनर सेक्शन की सेटिंग कर दूंगा फुल विड्थ, हेडिंग वगैरह तो इसकी चाहिए नहीं मुझे। और इसको जो है मैं क्लोन करके ये 3 कॉलम बना लूँगा। आपने मेन सेक्शन की 1600 कर दी, लेकिन वो फुल विड्थ होती मेन सेक्शन फुल विड्थ नहीं होगा ना, 1600 होगा ना भाई। मेन सेक्शन पे तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी विड्थ रखनी है। देखो ना सेक्शन तो फुल है, मैंने बैकग्राउंड सेक्शन को दिया हुआ ना रेड, वो तो फुल जा रहा है। उसके अंदर ये जो कॉलम है ना, कॉलम की विड्थ डिसाइड हुई है। वो जो सेक्शन है वो कंटेनर फ्लूइड का रोल अदा कर रहा है, ये वाला खुद। इसके अंदर जो कॉलम है ये कंटेनर का रोल अदा कर रहा है। ये फिर आगे रो सेक्शन कॉलम आ रहे हैं और चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पर 3 कॉलम लिए हैं। 3 कॉलम में पहले नंबर पे क्या आ रही है, इमेज आ रही है। तो यहाँ पे आप ले लेंगे एक इमेज को आप प्लस करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स में। ये ट्रैवल सोल के नाम से एक हमने लोगो निकाला था, इसको प्लस करते हैं, इसको कर लेंगे प्लस। अब देखिए लोगो है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ यार, अजीब सा लग रहा है वैसे ही। लोगो है और लोगो सेंटर में आ रहा है, तो मुझे पहले तो ये लेफ़्ट लाइन चाहिए। तो उसके बाद जो है इसकी मार्जिन पैडिंग करके यहाँ से इनलाइन कर लेंगे
और इसको यहाँ से फुल विड्थ कर देंगे फ़िलहाल, बाकी हम बाद में देखते हैं। ये फुल विड्थ करेंगे और लोगो है तो लोगो पे हमेशा हमेशा होम पेज का लिंक लगता है, ठीक है, साइट का होम पेज जो होता है उसका लिंक लगता है। तो यहाँ पर आएंगे, विजिट साइट करेंगे तो ये हमारा होम पेज ही है ना, ये जो अभी हम ओपन हो रहा है यहाँ पर, ये होम पेज है। इसी का लिंक उठा के यहाँ पे कस्टम यूआरएल पे यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। ये हमने लिंक लगा दिया, इसको पब्लिश कर देंगे। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या चीज़ें थी, दो चीज़ें थी शायद देखने को, बटन्स हैं। बटन्स क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले भी बटन आ रहा है, एक दूसरा भी, दो बटन है। तो यहाँ पर मैं दो बटन लूँगा, बटन एक ही आएगा बट उसी का फिर एक क्लोन बना लेंगे। तो पहले मैं साइन इन वाला बना रहा हूँ, ठीक है। साइन इन लिखा है, इसको जूम कर लें थोड़ा सा, सेलेक्ट करते रहेंगे तो यहाँ पे बताएगा पॉपन रेगुलर 18, ठीक है। आपको पता है कहाँ जाना है, यहाँ पर टाइपोग्राफी में आना है, यहाँ पे आके लिखनी है आपने पॉपन 18, फिर आपने लिखना है यहाँ पर रेगुलर। रेगुलर कौन सा होता है, 400 होता है नॉर्मल, इसको हम रेगुलर कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेगुलर हो गया। उसके बाद इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये वाला है, हमने कॉपी कर लिया था, तो इसलिए बार बार यहाँ से सिलेक्ट करना मुश्किल होगा, यहाँ से कलर कोड निकालना मुश्किल होगा। जैसे मैं वहाँ से निकाल रहा था तो वो मेरे से कलर कोड ब्लैक और वाइट वाला, वो ऑरेंज वाला निकल नहीं रहा था, तो इसलिए हमने पहले ही सेव कर लिया था। ये यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, बटन का साइज़ क्या रखना है ये भी यही बताएगा। बटन का साइज़ है 140x48। बटन को विड्थ हाइट कभी भी नहीं देनी, ठीक है। ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप इसका जो है ऑल्ट प्रेस करके देखें, ये इसकी पैडिंग बता रहे हैं कितनी कितनी पैडिंग है, 40-40-10-10, ठीक है। 40-40-10-10 की पैडिंग आ रही है। ये सारा कुछ इसने यहाँ पे मुझे बता दिया। अब आ जाऊँगा यहाँ पर, इस बटन में ये पैडिंग रही, इसको बाय डिफ़ॉल्ट पहले 0 कर दो, फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, 10 40-40। अब देखा जाए तो ये बटन सेम नहीं है उसका, देखें ज़रा बोल्ड सा है, हमारा पिचकू सा है। क्यों नहीं है, इसलिए कि हमने इसको लाइन हाइट नहीं दी है। इसको लाइन हाइट जैसे ही देंगे 1.67 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखा तो इसका रेडियस है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे आपको ये बताएगा यहीं कहीं रेडियस भी दिया हुआ है। तो रेडियस इसने ये देखो 8 पिक्सल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉर्नर रेडियस 8 पिक्सल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके 8 लिख देंगे, ये लेंगे, बटन रेडी होगा। अब ये देखें उसका टेक्स्ट है, इजी है, हमारा टेक्स्ट जो है लाइन लगी हुई है। तो टाइपोग्राफी में आएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन में आके नन कर देंगे, नाउ लुक्स गुड। अब इसमें देखा जाए तो पूरे होम पे ये जो हीरो सेक्शन है इसमें दो ही कलर हैं, एक ब्लैक और एक ऑरेंज, ठीक है। तो हम एक और काम करते हैं, इस बटन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए होवर इफेक्ट लगा देंगे। बैकग्राउंड ऑरेंज है तो इसको ब्लैक कर देंगे, टेक्स्ट को हम वापसी ऑरेंज, यही ऑरेंज कलर दे देंगे, नाउ लुक्स गुड, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है 0.5 कर देंगे या 6 कर देंगे ताकि थोड़ा सा फेड इफेक्ट आए, मज़े का लगेगा। नाउ लुक्स गुड, आई थिंक सो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब ओके, ये एक बटन बना लिया, इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। दो बटन बना लिए मैंने। इस बटन को, पहले वाले को यहाँ से विड्थ जो है इसकी इनलाइन कर देनी है, दूसरे वाले की भी विड्थ कितनी कर देंगे हम, इनलाइन कर देंगे। दोनों एक ही लाइन में आ गए, ये दोनों एक ही लाइन में आ गए, क्योंकि विड्थ 100% है तो वो ब्लॉक है। विड्थ ऑटो हो गई तो दैट मीन्स वो इनलाइन हो गए, ठीक है। अब इसको, दोनों का फॉन्ट साइज सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक का बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। तो पहले वाले बटन में आके आप लिख देंगे साइन अप। जब ये साइन अप होगा तो इसमें आके आपने इसका जो बैकग्राउंड दिया था इसको यहाँ से पकड़ के ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और इसका टेक्स्ट कलर जो है ये टेक्स्ट कलर है तो इसको आप कर देंगे यहाँ से ब्लैक। होवर है इस पे लगा हुआ तो होवर हटा देंगे, तो होवर पे टेक्स्ट कलर वैसे ही ब्लैक रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहेगा ये बैकग्राउंड कलर भी। तो ये वही चीज़ बन गई जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। अब देखें इनके दरमियान थोड़ा सा फासला भी देना है क्योंकि ये चिपके हुए हैं तो अजीब से लग रहे हैं। तो दोनों को फासला देने के लिए इस बटन को, पहले वाला जो है ना, पहले वाले बटन के एडवांस में आना है। यहाँ पर एडवांस में आके मार्जिन राइट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 पिक्सल दे दो। अब ये देखो फासला सा क्रिएट हो गया तो दोनों में सही रह गया। अब इस कॉलम पे आना है, हमें ये कहाँ पे चाहिए,
यहाँ पे चाहिए, बिकॉज लास्ट पे चाहिए थे हमें ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लोगो हमारा पहले से ही इसी साइड पे था तो मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, वर्टिकली थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, देखो तो लोगो थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, ठीक है। अब लोगों की भी विड्थ देख लो कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है, सिर्फ देख के काम करना है आपने। इसको सिलेक्ट करो, देखो कितनी विड्थ आ रही है 158 और हाइट कितनी है 53। तो विड्थ तो हम ऑटो इधर से इनलाइन कर रहे थे और इधर से हम 100 कर रहे हैं, तो फिर हमें इसको एडजस्ट कैसे करना है, हाइट से। हाइट दे देंगे आप 53, ये 53 हाइट दे दी, और यहाँ से आप कर देंगे कंटेन। इसको कवर नहीं करना कभी भी, कवर करेंगे तो ये साइड्स कट जाएंगी, कभी कभार कट जाती होती हैं, तो आपने कंटेन रखना है और सेंटर रखना है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट हो गई। इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसी लोगो वाले कॉलम को वर्टिकली अलाइन मिडल कर दें, हॉरिजॉन्टली ये स्टार्ट में चाहिए स्टार्ट में कर दें, इस वाले को चाहिए वर्टिकली अलाइन मिडल कर दें। ये देखें हिले हैं थोड़े से, सो ऊपर थे तो नीचे आ गए, सेट हो गई ऑटोमेटिक। अब देखा जाए तो हमें दरमियान में क्या चाहिए, हमें दरमियान में चाहिए मेन्यू। अब हम मेन्यू बनाते हैं पहले, ये जितना बना लिया इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड पे आके मेन्यू में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले एक मेन्यू बना हुआ है, तो मुझे एक और बनाना है। तो यहाँ पे देखें क्रिएट अ न्यू मेन्यू, क्लिक कर देंगे। कौन से किस नाम से बनाना है, इसके लिए हम बना रहे हैं सोल ट्रैवल के नाम से, लेकिन इसको हेडर टिक नहीं लगाएंगे। हेडर टिक वही लगेगा जो आपका मेन हेडर ऊपर आ रहा है, ये तो हम पेज के अंदर बना रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, अगर ये अलग से एक साइड पे बना रहे हो तो फिर हम इसको यहाँ से प्राइमरी करते, हेडर करते, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। इसको क्रिएट कर लें। अब देखिए जो आइटम इसके अंदर दिए हुए हैं वो हमारे पास इसमें पेज तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सारे कस्टम लिंक्स बना देंगे दस्ती बस। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर, डेस्टिनेशन हो गया, कॉपी, हैश लाजमी लगाना, खाली ऐड नहीं करेगा ये, और ब्लॉग, और कॉन्टेक्ट अस, और सॉरी अबाउट अस था पहला, ये आ गई मेरा, ठीक है। इसको हमने कर लिया सेव। सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करना लाजमी है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ये अब रिफ्रेश हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर मेन्यू सर्च करेंगे। मेन्यू कौन सा हमारे पास, देखो बाकी तो सारे लॉक्ड हैं, एक ही ऑन है तो इसी को उठा के यहाँ पे लगा लो। यहाँ पे आप पूछ रहा कौन सा मेन्यू शो करवाना है, तो हम कहेंगे सोल ट्रैवल वाला जो हम बना के हैं, ठीक है। उसके बाद लेआउट में आ जाएंगे, लेआउट सेंटर कर देंगे यहाँ से, बिकॉज हमें सेंटर में चाहिए है बिल्कुल। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे। पॉप इन रेगुलर 18 है, और कलर जो है 2E है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट में आएंगे, इनकी ये पैडिंग शेडिंग हम बाद में देंगे, ठीक है। ये भी यहाँ से ही फाइंड करके देंगे कैसे देनी है। तो सबसे पहले टाइपोग्राफी सेट कर लिया करें। तो यहाँ पे आएंगे हम पाइपन आ गया, पॉपिन देंगे 18 और रेगुलर, ये हो गया सेट यहाँ पर। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करेंगे। देखें, जब भी आपने किसी के दरमियान में फासला चेक करना हो तो एक को सिलेक्ट करके दूसरे पे जाके ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने पे अब देखें 48 बता रहा है। अब इसको सिलेक्ट करें, इससे देखें 48, इसको सिलेक्ट करें, इससे देखें 48, इसको सिलेक्ट करें, इससे देखें 48। सो लुक्स गुड, सबके दरमियान में 48 का गैप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो स्पेस बिटवीन, ये वाली स्पेस देख रहे हो, ये वाली है, ये वाली देनी है। पैडिंग हॉरिजॉन्टल से भी आता फासला, लेकिन वो नहीं देना आपने, ठीक है। तो पैडिंग का मसला क्या है, पैडिंग ये बाहर से भी देता है, ये देख रहे हो बाहर से भी, तो वर्टिकल भी देता है। वर्टिकली तो हम बाद में देंगे ना, पहले हम इसको 48 करके आएंगे। 48, अब 48 की प्रॉब्लम क्या हुआ है, वो ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होगा बिकॉज हमने सारे कॉलम तो इक्वल रखे हुए हैं, इस कॉलम को तो इक्वल रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको मैं 25 पिक्सल 25% या आई थिंक सो 25% कर सकता हूँ। 25% अगर ये होता है, और इसको भी अगर मैं 25 कर दूंगा, सॉरी 50 हो गया, इसको भी 25 कर देता हूँ। ये देखें, पहला भी 25 है, सॉरी 25 करो, पहला 25 है, दूसरा भी 25 है, तो सेंटर वाला 50 या 49 समथिंग आ गया, 100 पूरा हो गया हमारा, ठीक है।
अब इस वाले का देखें तो मेन्यू ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ऊपर मेन्यू को सेट करने के लिए वर्टिकली अलाइन मिडल और ये सेंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली सेंटर हो गया। अब ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन रही है जो हम बनाना चाह रहे हैं। ओके, इसका कलर था 2E वाला, ठीक है। सो मेन्यू को पहले सेलेक्ट करना है, पहले कोशिश कह रहे हैं कि चीज़ को पहले सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ऐसे खाली ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट कलर ये पूछ रहा है, टेक्स्ट कलर में लिखूंगा 2E। ओके, लुक्स गुड। अब होवर पे उन्होंने तो दिया ही नहीं है, होवर पे ब्लैक कलर है, तो होवर पे भी हम क्या कर देंगे 2E ब्लैक कलर कर देंगे। ऑल्सो एक्टिव सेम, ठीक है। ये तीनों कलर मैंने 2E के हिसाब से एडजस्ट कर दिए। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसके नीचे देखें एक छोटी सी बार आ रही है, ये देखें, तो हमें होवर पे बार तो चाहिए है, तो यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहीं पे आते हैं, यहाँ पे देखें तो लिंक होवर इफेक्ट अंडरलाइन अगर लगाता हूँ तो ये देखें होवर पे एक अंडरलाइन आ रही है, देख रहे हैं। अब ये बिल्कुल साथ चिपकी हुई है, तो इसका पहले फासला गेट कर लें कि ये लाइन टेक्स्ट से कितनी नीचे है, 8 पिक्सल, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारी जो वर्टिकली स्पेस आएगी वो 8 आएगी, तो हम 10 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अब आप देखें तो बिल्कुल सही हो गया। अब लाइन का इशू आ रहा है, लाइन की हाइट कितनी आ रही है 6 पिक्सल, विड्थ कितनी है 43 पिक्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी कोई सेटिंग्स नहीं मिलेंगी हमें, ये हमें CSS के थ्रू लाना पड़ेगा, तो वो हम करके देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका कलरिंग वगैरह सेट कर लेते हैं, लाइन की कलरिंग वगैरह यहाँ पर होती है, अंडरलाइन है, फेड है, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड है, इसका कलर किधर गया, एक मिनट, नहीं इसका कलर अलग से यहाँ पर दिया हुआ होता है होवर पे, हाँ ये रहे। तो होवर पे आएंगे, यहाँ पे हमने वो वाला कलर देना है जो हमने क्या किया हुआ था अपने लिए सेव किया हुआ था, ये वाला। तो अब ये देखें ये लाइन नीचे वही आ रही है, ठीक है। और लाइन की हाइट वगैरह जो है यहाँ पर उसने नहीं बताई हुई है, तो वो हमें जो है खुद से ही करनी पड़ेगी। तो इसको कर लें सेव। अब जब भी आपने कस्टम CSS पे काम करना है तो उसका तरीकाकार ये है, जिस पे आपने काम करना है उसको सिलेक्ट करें, एडवांस में जाके यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी की एक क्लास दें। जैसे ये मेन्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल ट्रैवल मेन्यू, ठीक है। इस क्लास को कॉपी करके नोटपैड पे निकाल लें अलहदा से। क्लास को हम कैसे यूज़ करते हैं, डॉट के साथ, तो डॉट लगा लें। ओके, अब ये सेव हो गया, सेव करके इसको प्रीव्यू कर लें एक बार, आंख पे क्लिक किया आई पे, तो प्रीव्यू हो गया। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए, गौर करें तो देखें कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो पहले इंस्पेक्ट कर लेंगे, Ctrl+Shift+C ओपन करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, LI पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा फोर्स स्टेट, होवर पे क्लिक करेंगे होवर। सो होप से उठा लें, नहीं उठाया तो एंकर टैग पे राइट क्लिक करके यहाँ पे होवर कर लें, तो एंकर टैग पे उठा लिया। अब ये होवर हुआ है इस टाइम। अब आप देखें बार कहाँ पे बनी हुई है, ये आफ्टर में बार बनी हुई है, ये इसका कलर है, ये खाली है, इसकी ये वेट और हाइट दी हुई है। ये देखिए इतनी बढ़िया इसकी क्लास बनी हुई है, तो ये मैं कैसे उठाऊंगा, इसको कैसे सेट करूंगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपनी क्लास दी हुई थी, हम वही सेट करेंगे। तो अब आप देखें UL को क्या क्लास दी हुई है, HF इन nav मेन्यू, ये कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। LI को पहली क्लास सबको सेम है, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये वाला एंकर टैग के ऊपर क्या क्लास है, ये भी कॉपी कर ली मैंने, सारी कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आके CSS में आ जाएंगे, CSS को ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ओके, पहली क्लास कौन सी हमने लिखी थी यहाँ पर, सोल ट्रैवल। इसके अंदर कौन सी क्लास पड़ी हुई है, HFE मेन्यू। फिर इसके अंदर कौन सी क्लास पड़ी हुई है, मेन्यू आइटम। इसके अंदर कौन सी क्लास पड़ी हुई है, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं एक बार इसको टेस्ट करने के लिए, जस्ट टेस्ट करने के लिए बैकग्राउंड रेड कर दूंगा, देखें हमने सही गेट कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्लासेस तो गेट कर ली, असल में क्या है, ये आफ्टर है, ठीक है, आफ्टर। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, ये उड़ा रहा हूँ फिलहाल, तो मुझे यहाँ पर लगाना है आफ्टर। अब
यहाँ पे होवर कर लें और इसको CSS कर लें। इसकी पहले तो हाइट सेट करें। हाइट कितनी थी हमारे पास? 6 पिक्सल। अभी देखिए नहीं उठाया उसने, तो इसको जब तक इम्पोर्टेंट नहीं करेंगे ये नहीं उठाएगा। अब उठा ली उसने, ठीक है। उसके बाद इसको जो है बॉर्डर देके इसी को बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे, ज़्यादा नहीं, 4 पिक्सल देंगे। देखें राउंड हो गए हैं कॉर्नर्स, गौर से देखेंगे तो राउंड हो गए। मैं इसको उड़ा के दिखाता हूँ। देखिए अभी कॉर्नर्स हैं, 4 या 5 पिक्सल देंगे तो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगी जैसे हमारे पास वहाँ पे उसने दी हुई थी। विड्थ 100% थी, वहाँ पे फिग्मा में 43% थी, फिग्मा में 43 थी, और यहाँ पे इंस्पेक्ट में इसकी विड्थ 100% थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं विड्थ देता हूँ इसको 43 पिक्सल और इम्पोर्टेंट लगाएंगे ताकि हम अपनी ही विड्थ दे सकें। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड पे चलेगी। तो HTML CSS की अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो इसको सेंटर में लाने का फार्मूला होता है पोजीशन एब्सोल्यूट, ये पहले से ही है। तो इसको लेफ़्ट दे देंगे 50% और इम्पोर्टेंट लगाएंगे, ये आगे चला जाएगा। इसको सेंटर में लाने के लिए देंगे हम ट्रांसफॉर्म, फिर देंगे यहाँ पर हम ट्रांसलेट x -50% और इसको लगाएंगे हम इम्पोर्टेंट, ये आ गया हमारे पास सेंटर में, ठीक है। ये बिल्कुल प्योर सेंटर है, ये देख लें भैया, प्योर सेंटर है, जो मर्जी कर लें, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव करने के बाद इसको सिर्फ एक बार रिफ्रेश कर लेना है। जिसके ऊपर बिल्डर ऑन है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है कि हम जो भी CSS करके हैं वो यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे। ओके, अब आप यहाँ पे देखें तो अब हमारे पास वही चीज़ आ रही है, ठीक है। अब इस पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके इसकी वर्टिकल स्पेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे। देखें ना साथ चिपका हुआ है, ये अगर फिग्मा में देखें तो अच्छा खासा फासला आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आना है और हमने ना एक और काम नहीं दिया, यहाँ पर लाइन हाइट दी है बट इसको सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ दिया, लाइन हाइट नहीं दी। लाइन हाइट कम से कम 1.4 या 5 रख दिया करें ताकि आपका जो काम इजीली हो जाए। ओके, अब आ जाएंगे यहाँ पर वर्टिकल स्पेस थोड़ी सी बढ़ानी है मुझे। आई थिंक सो नाउ लुक्स गुड, देखें बिल्कुल गुड होगा। ओके, अब एक्टिव पे आते हैं। तो एक्टिव पे ऑलरेडी वो कह रहा है कि ये है आपके पास लाइन का होवर कलर है, तो सेव कर देंगे। हमारे पास जो है आप ये मेन्यू डेस्कटॉप पे कंप्लीट हो। टैबलेट पे आते हैं, टैबलेट पे देखते हैं क्या बनता है इसके साथ। हर चीज़ एक चीज़ जो स्टार्ट करनी है उसको टैबलेट तक सेट करके आना है, फिर बाकी काम करना है, ठीक है। तो टैबलेट पे देखते हैं, तो टैबलेट पे तो काफ़ी नक्शे बदले हुए हैं। तो अब यहाँ पर बड़ी मज़े की चीज़ें बननी है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर मेन्यू है, मेन्यू को सबसे पहले तो यहाँ पे आके इसकी विड्थ ऑटो कर दें। उसके बाद इसी मेन्यू में लेआउट में आने के बाद यहाँ पर देखें तो फुल विड्थ है। फुल विड्थ का मतलब होता है कि ये नीचे मेन्यू ओपन होगा। अगर ये फुल विड्थ ऑफ होता है आपका तो क्या करता है, ये पूरे मेन्यू का सत्यानाश कर देता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको फुल विड्थ रखना है। इसको हमने कहाँ रखना है, राइट अलाइन पे मुझे चाहिए ये। ओके, अगर इसको मैं ब्रेक यहाँ पे ना करूँ, यहाँ पे करूँ तो क्या करेगा, अभी देखें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाना। अब सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन को हमने क्या दिया था हमने, तो टॉप बॉटम फिलहाल 40-40 दे रहे हैं, ये बाद में चेंज होंगी, ठीक है। ये 20-20 आ जाएगा, बल्कि नहीं 10-10 पिक्सल कॉलम का है तो इनको 10-10 या 15-15 यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि 10-10 पिक्सल कॉलम्स का भी तो है ना, इनका है ना 10 पिक्सल, इसका भी है 10 पिक्सल, इसका भी है 10 पिक्सल, तो 15-15 इधर से आ गया, 10 या 25-25 का तो हो गया, डिफरेंस काफ़ी है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है, तो नहीं इसको तोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये नहीं सेट होगा। इसको हम यहीं पे ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि हम क्या करने लगे हैं। देखें आपके पास क्या है, 3 कॉलम है, 1 2 3, ऐसे ही है। ओह शिट, हमारे पास प्रो भी नहीं है, एलिमेंटर प्रो नहीं है, नहीं तो यहाँ पर बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। खैर, तो इसी से कोई ना कोई गुजारा जुगाड़ लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। खैर, इसकी जो विड्थ है वो बढ़ाएंगे हम, बिकॉज 25 से 40 करके देखते हैं, शायद सेट हो जाए। जहाँ पे ये सेट हो वहाँ पे छोड़ देना इसको, ठीक है। 46 पे सेट होगा, 45 पे है तो 1% ऊपर दे देते हैं ताकि परफेक्ट चले, ठीक है। ये यहाँ पर सेट हो गया। 46 याद रखिएगा, 46 इसका है, इसको 30 कर देते हैं। 46 + 30
76 हो गया, पीछे बच गया 24, तो इसको आप दे देंगे आप 24, ये एक लाइन में हो गया सारा। बटनों की पैडिंग इसकी तो नहीं कर सकते, ये तो अच्छा बना हुआ है, बट कर देते हैं। फुल पेज पे इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10 10 था, 20 और 20, पहले 40 था शायद, 24 कर देते हैं ताकि बटन की शक्ल तो लगे। इसको 8 और इसको भी 8 कर देते हैं, ठीक है। तो 8 8 24 है, इसको भी सेम एज फिर वही कर देते हैं, 8 8 24, ठीक है। अब ये तो फिर इसको जो है कम करनी पड़ेगी इसकी विड्थ भी, ये जहाँ पर एडजस्ट हो वहीं पे आप आके रोक देंगे, और इसको जो है फिर बढ़ा देंगे हम यहाँ पे आके बिल्कुल परफेक्ट हो। 670 हो गया। अब ये जो है ये आइकन मुझे बदलना है बिकॉज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे बार लिख लें या मेन्यू लिख लें, दे देता है बार पे आ गया। 3 लाइन वाला अच्छा होता है, सो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। आप लोग कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा। इसको जो है मैं क्रॉस मेरे ख्याल से नहीं होता है, तो वो जो है इसको यहीं पे सेंटर में नहीं रखेंगे, मेन्यू एक साइड पे अच्छा लगता है। ओके, सो इसमें आएंगे स्टाइल में, और यहाँ पर आएंगे, इसका साइज़ 32 में रखता होता हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी रख लेंगे। बॉर्डर विड्थ मुझे नहीं देनी है, 0 कर दूंगा। बॉर्डर रेडियस भी नहीं देना, इसको भी 0 कर दूंगा। हाँ, इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा चाहिए मुझे? बाय डिफ़ॉल्ट मुझे चाहिए है इसका कलर ये लोगो वाला, नहीं ये तो बैकग्राउंड कलर होगा, तो बैकग्राउंड कलर मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे चाहिए, होवर पे जो है ये ब्लैक हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास आता है मेन्यू, ये वाला। अब देखें मेन्यू गड़बड़ कर रहा है थोड़ी सी, तो देखते हैं ड्रॉप डाउन में आते हैं। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन और ये मोबाइल के मेन्यू की सेटिंग बता रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर पूछ रहा है कौन सा रखना है, हमने वाइट ब्लैक रखना है। बैकग्राउंड देखें कौन सा करना चाह रहा है, पूछ रहा है वो, ठीक है। हम फिलहाल जो है वाइट ही रखेंगे। होवर पे हम क्या करेंगे, होवर पे टेक्स्ट कलर जो है वो प्योर ब्लैक हो जाएगा, और बैकग्राउंड कलर जो है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन वो हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अब ये हो गया एक्टिव पे। एक्टिव पे एक ये और एक ये कर देंगे, ताकि एक्टिव पे एक एक्टिव ही रहे, पता लगे कौन से वाला है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली इसकी पूछ रहा है कौन सी देनी है हमने, तो जो हमने डेस्कटॉप पे रखी थी वही यहाँ पे रखेंगे। सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ओपन को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए चेंज हो गई है। फॉन्ट साइज़ कितना था? आई थिंक 118 और 400 था ऐसे ही, और लाइन हाइट 1.5 या 4 समथिंग लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, टाइपोग्राफी हो गया। बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, बॉर्डर रेडियस भी इसमें नहीं चाहिए। ओके, ये देखें ड्रॉप डाउन विड्थ एक्स, पिक्सल में कहीं विड्थ देनी है तो दे लें, नहीं तो बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन अच्छा लग रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पैडिंग देनी है, नहीं देनी तो अपनी मर्जी है। हम कोशिश करेंगे लोगों के इक्वल रखनी है चीज़ें। समझ में ना आए तो नोटपैड आपके पास एज अ स्केल भी काम करता है, इसको रखें यहाँ पर, तो ये देखें इक्वल है, थोड़ा सा भी पीछे है, ठीक है। तो मैं इसको 10 पिक्सल करता हूँ, नाउ लुक्स गुड, ये इसके इक्वल आ गए हैं, ठीक है। अब वर्टिकली पैडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा दें, नहीं बढ़ानी तो अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर इतना सा तकरीबन दे दूँगा, ठीक है। टॉप डिस्टेंस बढ़ाना है, नहीं मुझे सही लग रहा है सब, ठीक है। सेव कर दें, यहाँ पे ये सेट हो गया। मोबाइल पे आ जाएं। अब मोबाइल पे इशू क्या है, मोबाइल पे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाना है। तो इसका तरीकाकार ये है, देखें 3 कॉलम है, तो मुझे ये इसको एक बार क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे ये बटन्स जो हैं ये नहीं चाहिए अभी, मोबाइल पे नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल में अक्सर जो है लिमिटेड चीज़ें ही दिखाई देती हैं, क्योंकि छोटी स्क्रीन होती है, ठीक है। अगर आप साइन अप ये लॉगिन वगैरह देना चाह रहे हैं तो इसकी या तो ऊपर फिर टॉप बार में जगह बनाएं, कहीं वहाँ पे दें या तो टॉप बार में जगह बनाएं वहाँ पे दें, क्योंकि नीचे मेन्यू सेट होना है। मेन्यू में हमेशा लोगो और
लोगो और हैमबर्गर ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा। रिस्पॉन्सिव में आएंगे, यहाँ पे देखें पूछ रहा है कि हाइड कहाँ पे करना है। मैंने इसे कहा मोबाइल पे से हाइड कर दो, मुझे ये वाला पूरा कॉलम मोबाइल पे चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ से आँख बनी है, इसको बंद कर दो। तो ये बिल्कुल ऑफ हो गया ये। ओके, अब मैं आ गया यहाँ पर पहले वाले कॉलम को। पहले वाले कॉलम को मैं 50% दे दूंगा, ठीक है, बिकॉज 50 करना है। दूसरे वाले कॉलम को मैं 50% दे दूंगा बिकॉज मुझे इसके इक्वल में लेके आना है। इक्वल इक्वल हो गया सारा कुछ, अच्छा लग रहा है। अब इन कॉलम्स की आके पैडिंग ख़त्म कर दो यहाँ पे, बिकॉज हमें नहीं चाहिए अब। नाउ लुक्स गुड। सेव कर लेते हैं, सेव करते हैं और इसको एक बार जो है ये सोल ट्रैवल वाले पेज को कॉपी करते हैं और कॉपी करके इनकॉग्निटो कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे। इनकॉग्निटो मोड होता है जहाँ पे आपकी साइट कोई भी लॉगिन नहीं होती है, जस्ट व्यू के लिए हम ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन कर ली, डेस्कटॉप पे देखें अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसको हर डिवाइस पे जाके चेक करेंगे कैसा लग रहा है ये मैंने, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होते हैं, ये गया, ये से छोटी स्क्रीन पे देखते जाते हैं जहाँ पे आपको लगे प्रॉब्लम हो रहा है। देखें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कितने पे आके प्रॉब्लम हो रहा है, 1320 पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद 1220 पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद 1030 पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है फेस करने पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इतने ब्रेक पॉइंट बनाने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास ये 1024 पे ब्रेक पॉइंट होता है और मोबाइल पे ब्रेक पॉइंट होता है। तो मोबाइल पे अगर आप देखें तो ये मोबाइल पे जाके हमारे पास मेन्यू कुछ इस तरीके से शो होगा। अभी प्रॉब्लम आ रहा है, ये देख रहे हो, ये आगे पीछे स्टिल हो रहा है। सो ये इतना सा जो है ग्लिच चलता है इसमें, बिकॉज हमने कोई सेटिंग्स नहीं की हैं अभी, जस्ट ओवरव्यू सेट किया। ऊपर वाला नहीं रहेगा क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है। तो ये असल में मेन्यू नहीं है, पेज पे हम बना रहे हैं जुगाड़िया तरीके से। तो फिर यही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सेटिंग समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद छोटी मोटी जो ऊँच नीचे वो आप लोग खुद से सेट कर लीजिएगा। हाँ, जहाँ जहाँ पे आप ये प्रॉब्लम्स कर रहे थे इसके ब्रेक पॉइंट बना के आप वहाँ पर भी अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से ब्रेक पॉइंट थे हम पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। 1320 था शायद, इसको देखना है आपने कहाँ पे ये टूट रहा है। 1320 लिख के एंटर करें, देखें टूट रहे हैं। जहाँ पे टूटे वो पिक्सल याद रखना है। 1329 पे टूट रहा है, 28 पे टूट रहा है, हमें 29 पे सब कुछ सेट करना है, ठीक है। 1329 याद रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हमारे पास फ्री में ये ऑप्शन हो, अदरवाइज़ ये प्रो में आता होता ऑप्शन। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स खोल लेंगे, इसकी सेटिंग्स खोलेंगे तो देखें हमारे पास दो ऑप्शन पहले से एडिट हैं, टैबलेट और मोबाइल। हम एक और चीज़ यहाँ पे प्लस करेंगे, कौन से वाली करेंगे यहाँ पे हम करेंगे, एक देखें वाइट स्क्रीन है, एक लैपटॉप है, ठीक है। अभी जो हम काम कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, वाइट स्क्रीन है। तो अभी हम ये लैपटॉप ऐड करने लगे। तो लैपटॉप का ब्रेक पॉइंट कहाँ है, मोबाइल टैबलेट लैपटॉप। लैपटॉप का ब्रेक पॉइंट उसने लिखा हुआ 1366, उसने सही लिखा हुआ, ठीक है। तो हम 1366 एक ऐड कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। फिर एक और चीज़ ऐड करते हैं, ये रीलोड करवाते हैं, रीलोड करते हैं। ओके, सो ये रीलोड हो गया है। तो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये खैर रीलोड हुआ लेकिन सही नहीं हुआ, इस पर एक बार फिर से रीलोड कर लें ताकि इसके डिज़ाइन जो उड़े हैं वो वापस आ जाएं। ओके, सो ये लोड हो चुका है हमारे पास। अब इसके रिस्पॉन्सिव में जाके देखें तो आपके पास पहले 3 ऑप्शन आ रहे थे, अभी यहाँ पे 4 आ रहे हैं। वाइट स्क्रीन क्या है जो अभी हमारे पास शो हो रहा है, ये वाइट स्क्रीन है। आ जाएंगे हम यहाँ पर लैपटॉप पे। अब आप देखें लैपटॉप पे क्या इशू हो रहा है, ये चीज़ें टूट रही हैं। मुझे अभी ये सेट करनी है सारी। तो ये चीज़ें सेट करने के लिए मुझे क्या जाना, मुझे पहले यहाँ पे जाना है, इसकी पैडिंग्स कम करके आनी है। पैडिंग टॉप बॉटम से मैं फ़िलहाल 30-30 लगा देता हूँ और लेफ़्ट और राइट का जो है मैं 10-10 दे देता हूँ, बिकॉज 10-10 पिक्सल कॉलम्स की हैं, तो 20-20 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट होता है। इसका जो है हाइट 43 कर दूँगा या मैं थोड़ा सा इसको और कम कर दूँगा। और उसके बाद जो है इन बटन्स की जो हैं सेटिंग्स में थोड़ी सी कम कर लूँगा। यहाँ पर लेफ़्ट और राइट 30-30 कर दूँगा, ये 10-10 चलता जाएगा। इसको भी सेम एज़ यही काम करेंगे हम, 10-10 30-30। अभी देखें तो ये अभी भी एक लाइन में नहीं आ रहे हैं,
चलें इनको एक लाइन में लाने के लिए हम करते हैं यहाँ पे एक और काम। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा 18 था तो इसको 16 कर देंगे। ठीक है, इस वाले बटन का भी फ़ॉन्ट साइज़ जो था 18 था तो हम 16 कर देंगे। हेडिंग अभी भी ज़्यादा लग रही है तो लेफ़्ट और राइट की 20-20 कर दें। ये एक लाइन में आ गए हैं, इसको भी 20 कर दें, नहीं 25 नहीं 20-20 कर दें ताकि ये आगे तक और रिस्पॉन्सिव चलता जो जाए। ओके, ये 20-20 हो गया। इस वाले बटन को हमने मार्जिन राइट लगाया हुआ था 10 पिक्सल, तो इसको 5 कर दें ताकि फासला रखे बट तंगी ना हो। अब आ जाते हैं इसमें, इनका गैप 48 था तो 28 या इसको कम करते जाए जहाँ पे आपके एडजस्टमेंट हो जाए। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे टाइपोग्राफी में 18 था तो फ़ॉन्ट साइज इसका 16 कर देंगे। आई थिंक सो नाउ लुक्स गुड। हो गया सेट। इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पर इनकॉग्निटो में कहाँ गया, ये रहा, इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए 1329 पे हमारा टूट रहा था ना ब्रेक पॉइंट, अब ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। देखिएगा, ये देखो बड़ी स्क्रीन पे जा रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर तो सब ठीक आ रहा है। अब ये छोटी स्क्रीन पे जाने लगा मैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। ठीक है, अब नीचे जाके देखते हैं, अब ये टूटा ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट गया। एक ही ब्रेक पॉइंट की मार थी, सारा काम हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मज़े की सीख लेते हैं। जो जुगाड़िया तरीके होते हैं, असल में कहते तो नहीं है लेकिन करने पड़ते हैं, सिर्फ साइट की लुक बनाने के लिए। या हर साइट में इस तरह के जुगाड़िया काम हुए होते हैं। ओके, कौन से हैं देखते हैं। अभी यहाँ पे देखें, ये मेन्यू है हमारे पास। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, डेस्कटॉप पे आ जाए। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इस वाले कॉलम के अंदर आके पेस्ट कर दें। नीचे आ गया, अच्छा भी लग रहा है। अब हुआ क्या सीन यहाँ पे, ये मेन्यू मुझे कहाँ कहाँ नहीं चाहिए। मुझे डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, यहाँ पर भी नहीं चाहिए, टैबलेट और मोबाइल पे चाहिए बस। ठीक है, और ये वाला मेन्यू नहीं, ये वाला कॉलम ही नहीं चाहिए। ये वाला कॉलम कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, टैबलेट पे और मोबाइल पे नहीं चाहिए, बाकी हर जगह चाहिए। और इस कॉलम को हम जो हाइड करके आए थे वो हम ख़त्म कर रहे हैं। अभी देखिएगा होता क्या सीन। इसको यहाँ तक तो ये सब ठीक जा रहा है। यहाँ पे आएंगे तो ये देखें कुछ इस तरीके से सीन हो गया। ये तो हाइड कर दिया हमने कॉलम, इसका किस्सा ही ख़त्म हो गया। इसकी विड्थ कितनी है 30, तो इसकी कितनी होनी चाहिए 70, तो ये 100% पे जाएगा। अब ये 100% हो गया है। यहाँ पर देखें बिल्डर के अंदर आपको अजीब से डिज़ाइन मिलेंगे, तो इसको परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये अब क्या काम कर रहा है, इसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये फुल विड्थ जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसको फिलहाल चेक कर लेते हैं सेव करके, बाद में हम जो है इसको देखते हैं क्या करते हैं। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब आप देखें तो क्लिक करके देखेंगे, ये देखें मेन्यू ओपन हो रहा है। असल में ये अपनी जगह पे है, ये यहाँ पे ही है असल में। ठीक है, वो फुल विड्थ उसने लिया हुआ खुद को, तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब हो रहा है। इंस्पेक्ट करके देखें इसको, क्या चीज़ फुल विड्थ जा रही है। ये कंप्लीट मेन्यू जो है, ये कंप्लीट मेन्यू ही फुल विड्थ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें इसकी क्लास ये वाली है। यहाँ पर ये सेंटर अलाइन कुछ हुआ हुआ इसका, तो विड्थ हालांकि ऑटो दी हुई है लेकिन मैक्स विड्थ जो है वो इसकी ऑटो नहीं उठा रहा। इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। मैक्स विड्थ देखें ऑटो नहीं उठा रहा। मैक्स विड्थ इसकी कहीं ना कहीं ये लगी हुई है विड्थ 100%, और इसके नीचे फिर ये लगी हुई है। तो ये जब सारी चीज़ें सेट होंगी, अभी भी कहीं ना कहीं इसकी विड्थ लगी हुई है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, ये जो हमने यहाँ से इसकी एक क्लास उठानी है, कोई भी उठा लें, ये हमने क्लास दी थी बल्कि, इसको ये वाले कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे इसी मेन्यू में। ठीक है, इसी बल्कि इस मेन्यू में क्यों है, CSS में आएंगे और यहाँ पे आके इसको कहेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और इम्पोर्टेंट लगा देंगे ताकि काम कर जाए। सेव करके एक बार इसी को ही रिफ्रेश कर लें। इधर तो पब्लिश है ना, और यहाँ से ये टैबलेट मोड ले आए। टैबलेट मोड पे आएंगे तो ये वैसे ही टूट जाएगा, तो यहाँ पे बता देगा कि ये इनलाइन हुआ है या नहीं हुआ, तो ये भी यहाँ पे बता देगा। अगर ये इनलाइन हो गया होगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे तीनों लाइन में आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो इसकी सेटिंग कर लेंगे। अभी देखें नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी इंस्पेक्ट ओपन होता है, यहीं पर भी इंस्पेक्ट ओपन कर लें और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और देखें कि ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। ये बिल्कुल यहीं पे सेटिंग आनी चाहिए इसकी। सो देख लेते हैं कि
ये भी फुल विड्थ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर फुल विड्थ जा रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे मैक्स विड्थ, ऑटो और इम्पोर्टेंट, और विड्थ ऑटो और इम्पोर्टेंट। नहीं उठा रहा ऑटो तो कोई बात नहीं, इसको पिक्सल में दे के देख लें 100 पिक्सल, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। बैकग्राउंड दे लें, बैकग्राउंड से वाज़े पता लग जाएगा कि आपको कितनी इसकी विड्थ चाहिए। तो बैकग्राउंड रेड दे रहा हूँ। अब इसको जो है 60 50 ना लुक्स गुड, सब ठीक हो गया। अब इसका बैकग्राउंड उड़ा दें। अब इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद ये जो बटन है, ये वाला बटन देख रहे हैं, इस बटन को आप मार्जिन राइट 10 पिक्सल दे दें, बिकॉज इनमें फासला आ जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको जो है रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर नीचे की ना पैडिंग भी बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे देखें, ये हमारा मेन्यू रेडी हो गया, नाउ लुक्स गुड। ओके, अब इसको जाने दें। अब देखें ये ऊपर नीचे हो गया, किस पे, मोबाइल पे ऊपर नीचे हो गए। तो मोबाइल पे हमें सेट करने के लिए इसको यहाँ पे मोबाइल पे लाना पड़ेगा। ये पहला कॉलम था, और सॉरी ये पहला कॉलम था, पहले कॉलम की 50 लगी हुई है, तो इसको हम वापसी 30 पे लेके जाना पड़ेगा अभी, और ये 70 पे लेके आना पड़ेगा, वापसी 70। उम्मीद करता हूँ 70 पे सेट हो, नहीं हो गए ये वैसे, तो इनको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉन्ट साइज 16 दिया था तो 14 कर देंगे, या 14 या 13 करना पड़ेगा हमें। और उसके बाद जो है पैडिंग हमें टॉप बॉटम से जो है ऑलमोस्ट 6 करनी पड़ेगी, और लेफ़्ट राइट का 10 पिक्सल का बॉर्डर देना पड़ेगा। सेम एज यही सीन इसके साथ भी होना है, 13, और पैडिंग टॉप जो है वो 6, बॉटम 6 एंड 10। तो ये हो गया यहाँ पर। इसको थोड़ी सी बढ़ा के देख लेते हैं कहाँ पर ये एक लाइन में आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे तो ये आने नहीं है एक लाइन में। 70 दे के सेव करते हैं, सेव करके हम लेके जाते हैं यहाँ पर कॉग्निटो में, चेक करते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वली और सही एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आ रहे हैं, तो इसको जो है एक बार यहाँ पर छोटा करके देख लें। ले जी, आपके मेन्यू बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपका पहला मेन्यू है। लेक्चर बहुत हैवी हो गया है, सो आज के लिए माजरत है। आज का लेक्चर इतना था, जस्ट हेडर बनाया, असाइनमेंट बता देता हूँ मैं। ये इसके अंदर जितने भी डिज़ाइन है, इन सब के हेडर्स बेटर होगा आप लोगों के लिए अलग अलग। अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके हेडर की जगह पे हेडर बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। फिर ये सेक्शन उनके ऊपर अलग अलग से बनाएंगे तो सारे के सारे आपके लिए अच्छे बनेंगे। एक पे ऊपर ही आप सारे बना लेंगे तो कुछ ना कुछ ग्लिच आ जाएगा या प्रॉब्लम होगा। तो आज का असाइनमेंट और लेक्चर इतना ही था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहीं कहीं नंबर वगैरह दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।